सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के पहले वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। ओके, तो हम समझते हैं कि इस एक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया क्यों। देखिए 1717 में जो है फ़र्रुखशियर जो मुग़ल शासक था उसने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है व्यापारिक एकाधिकार दे दिए थे 3000 वार्षिक दाम पर। ठीक है। और इसके बाद में जो है कंपनी के जो कर्मचारी थे या फिर जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो खुद का व्यापार करने लगे, ये भ्रष्टाचार होने लगा, कंपनी को नुकसान हो रहा था। और एट दी एंड कंपनी को नुकसान हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी जो है टैक्स नहीं मिल पा रहा था। तो एक तो यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल पा रहा था, दूसरा कंपनी को नुकसान भी हो रहा था। और इन सब के कारण जो कंपनी ने है ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक तरीके से ऋण मांगा या फिर कर्जा जो है वो मांगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सब पता था कि ये सब हो रहा है, तो उन्होंने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए यानी कंपनी को या कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया। अब हम देखते हैं कि इस एक्ट में ऐसा क्या क्या था जिससे कंपनी को रेगुलेट किया गया, नियंत्रण किया गया या फिर कंपनी में जो है सुधार हुए। तो हम देखते हैं सबसे पहले ब्रिटेन में क्या क्या बदलाव हुए। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ओके, ये एक प्राइवेट कंपनी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इसको एकाधिकार दिए थे पूर्व में व्यापार करने के। ठीक है, ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, ना कि गवर्नमेंट। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया इस कंपनी के लिए कि इस पर नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, अब देखते हैं कि इस एक्ट में ऐसा क्या क्या था जो इस जिससे इस कंपनी को रेगुलेट किया गया। ओके, सो देखते हैं कि ब्रिटेन में सबसे पहले क्या क्या बदलाव हुए। देखिए आपको पता होगा कि कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो थे जिनके पास कंपनी में जो है मैक्सिमम शेयर राइट्स थे या सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स थे जो कंपनी के। इनका क्या होता था कि इनका इनका जो चुनाव होता था वो हर एक साल में होता था, हर साल इनका चुनाव किया जाता था। ठीक है, तो इनका कार्यकाल एक साल से बढ़ाकर 2 साल किया गया पहले। तो यह है ब्रिटेन में बदलाव। ठीक है, इसमें दूसरा बदलाव यही किया गया कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे यानी कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो जो भी पत्र भेजते थे ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, उसकी एक कॉपी जो एक प्रति है वो ब्रिटिश संसद में भेजना कंपलसरी हो गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। अब हम देखते हैं कि भारत में क्या क्या बदलाव किए गए। देखिए भारत में जो है बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर था उसको उसका जो है नाम बदल कर दिया गया गवर्नर जनरल। अब उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, अगला बदलाव यह किया है कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर की अधीन कर दिया गया है, यानी युद्ध में किसी भी संधि या वार्ता में जो है वो बंगाल के गवर्नर की सलाह मद्रास और बम्बई के गवर्नर मानेंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसके लिए 4 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया गया। ठीक है, ये जो परिषद थी इसमें इसका जो निर्णय होता था वो बहुमत से होता था। किसी भी मामले पर जो भी निर्णय किया जाता था वो बहुमत से डिसाइड होता था। 1774 में कलकत्ता में कोलकाता जो है उसमें एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना की गई। उस समय जो प्रथम इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश थे वो सर इलेजियस इम्पे थे। ठीक है, इस एक्ट में जो है कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को जो है एक तरीके से मान्यता मिल गई थी, क्योंकि ये एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पारित किया था तो इसके हिसाब से माने तो प्रशासनिक और राजनीतिक जो कार्य थे कंपनी को उसकी मान्यता मिल गई थी, क्योंकि एक एक्ट के अंडर में कब कंपनी काम कर रही थी। तो ये एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।